सभी लोगों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। रात के समय में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 1 बजे। एक्चुअली एक दोस्त का कॉल आ गया क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ और उनके कुछ रिलेटिव्स जो थे वो कोलकाता से भिलाई जाने वाले थे। हावड़ा पुणे एक्सप्रेस ट्रेन थी और ये जो घटना मेरे साथ घटी, जो मैंने इसमें वीडियो बनाया हुआ, प्रीवियस वीडियो देखिएगा। आज पता चला मुझे कि हावड़ा पुणे एक्सप्रेस, ये सिर्फ एक ट्रेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हावड़ा पुणे एक्सप्रेस जो कि आज रात के लगभग 10 बजे के आसपास खुलनी थी, 9:30 10 बजे के आसपास, उसको रिशेड्यूल किया गया है और वो अब सुबह 4 बजे खुलेगी, 6 घंटा लेट से। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब यात्री, अगर उसका 10 बजे ट्रेन है तो वो घर से 8 बजे निकलेगा, कुछ लोग 8:30 बजे निकलेंगे। लोगों के पास ट्रेन रिशेड्यूलिंग का मैसेज आता है जब वो स्टेशन पहुंच जाते हैं कि ट्रेन आपकी 6 घंटे से रिशेड्यूल हो गई है। अब जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं उनके पास कोई चारा नहीं है, वो रात भर, ठीक है, स्टेशन पे वेट करेंगे। स्टेशन का हाल देखिए ये है कि आपको वेटिंग रूम में जगह नहीं मिलेगी। ट्रेन अगर आप सोच रहे हैं कि आप थोड़े समृद्ध परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपके पास वहाँ आसपास के जितने भी होटल हैं वहाँ आपको ठहरने के लिए कोई रूम नहीं मिलेगा। अगर रूम मिल भी गया तो एकदम ऐसे चार्जेस आपको देने पड़ेंगे जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल अश्विनी वैष्णव जी आपसे है, जो आप माननीय रेलवे मिनिस्टर हैं। ये तीसरा टर्म आ गया है, ठीक है, और तीसरे टर्म में आपने कहा कि हम 7,000 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। क्या स्पेशल ट्रेन चलाने से, ठीक है, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? जो छठ करते हैं और जो छठ पूजा में भागीदार बनते हैं उनको कितना कष्ट आप दे रहे हैं अश्विनी वैष्णव जी। आपको रात में नींद कैसे आती है? लोग यहाँ पे टॉयलेट के अंदर सोकर, गेट पे गमछा से, ठीक है, अपने आप को बांध कर ट्रेवल कर रहे हैं। उनके साथ कुछ भी होता है ना, इसके जिम्मेवार सिर्फ आप होंगे। कैसे आपको रात में नींद आ रही है? आप सो कैसे पा रहे हैं? ठीक है, एसी के कमरे में, ठीक है, शीश महल में आप सो कैसे पा रहे हैं? आपको पहले से प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कि ये छठ पूजा में हर साल होता है, ठीक है। आप कितने साल से रेलवे मिनिस्टर, आपके रेलवे मिनिस्टर होते हुए सबसे ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। उसके बावजूद क्या आपके अंदर थोड़ी सी भी गरिमा बाकी है? क्या आप संवेदनशील हैं? छठ पर्व कितना बड़ा त्यौहार है, कितना महापर्व है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं आज छठ व्रतियों को शुभकामनाएं दी हैं और आपके जैसे घटिया मंत्री, मैं बोलना चाहूंगा, जिनका कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है, कि कैसे लोग आप ट्रेन रिशेड्यूल कर रहे हैं, इन्फॉर्म भी पहले नहीं कर रहे हैं। हावड़ा पुणे एक्सप्रेस जो क्या सुबह 4 बजे आनी थी वो आई है 8 बजे। इस दौरान आप पैसेंजर्स को ये नहीं बता सकते थे कि ट्रेन रिशेड्यूल होगी, कितने, ये प्लानिंग आप नहीं कर सकते। चलिए ट्रेन डिले हो रही है, कम से कम इंफॉर्मेशन तो दीजिए पब्लिक को। कैसा मैनेजमेंट है आपका? आप इतने पढ़े लिखे, कोई आप सड़क छाप मंत्री नहीं है, पढ़े लिखे मंत्री हैं। क्या आपके पास ये है? कितना पाप आप ले रहे हैं आपको पता है? जो छठ महापर्व कर रहे हैं, जो माताएं छठ महापर्व कर रही है, जो बहनें छठ महापर्व कर रहे हैं, जो मेरे भाई छठ महापर्व कर रहे हैं, जो मेरे बड़े बुजुर्ग छठ महापर्व कर रहे हैं, उनको कितनी दिक्कतों से अपने घर जाने का मौका मिल रहा है। आपको पता है ये चीज? कितना श्राप लगेगा आपको ये पता है? आप बोलते हैं 7,000 ट्रेन चला रहे हैं। क्या आप कोई रॉकेट साइंस है क्या? मुझे बनाइए ना एक दिन का रेलवे मिनिस्टर, मैं बताता हूं कैसे ऑपरेशन होता है। कोई रॉकेट साइंस है क्या ऑपरेशन यहां पे? लेकिन नहीं, आपको सिर्फ फेसबुक पे रील्स बनाना है, आपको इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना है और आपको कोई काम नहीं है। दर्द नहीं होता आपके दिल में? कितने मुश्किल से, अरे यार हम लोग एज के तो लोगों का छोड़ दीजिए आप, हम लोग तो झेल लेंगे दर्द। लेकिन मुझे खराब पता है कब लगता है? जब माताओं को, बहनों को, बच्चों को कितनी पीड़ा उठानी पड़ती है। 12 घंटे 16 घंटे ट्रेन लेट चल रहा है, खाने के पास लोगों के लाले पड़े हुए हैं,
कुछ हो जाए ट्रेन में किसी को, कोई मेडिकल सुविधा का कोई अभाव, कितना अभाव है, इतनी भीड़ जा रही है आपकी, स्लीपर तक लोग घुसे हुए हैं, कैसे नींद आ जाती है अश्विनी वैष्णव जी आपको? थोड़े से भी आप संवेदनशील अगर होते तो आप इस चीज को मैनेज कर पाते। खाली दिन भर आपका रील बनाना कि ये हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं, ये सिस्टम ला रहे हैं, खाली फेसबुक लेके, मोबाइल लेके फेसबुक पे एक तो रील बना दिए। अरे संवेदनशील बनिए, जाके चलिए, एक दिन चलिए मेरे साथ, यहां से हावड़ा से चलिए ट्रेवल करने पटना बिहार, मेरे साथ जनरल में कोई आपका हिम्मत है तो चलिए ट्रेवल करने, बेहोश होकर मर जाइएगा आप। और कितने भारतवासी जो हैं वो उसको आपने मरने के लिए छोड़ा हुआ है इंडियन रेलवे में। क्या आपकी जवाबदेही है? कोई जवाबदेही है? इतना बड़ा महापर्व देखकर दुख होता है कि लोग इतना सफर कर रहे हैं इंडिया में, और कोई आपके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई संवेदनशीलता। एकदम होता है ना कि कोई आपको दर्द हो रहा हो, कोई दर्द नहीं है आपके अंदर। खाली दिन भर अपने आप को डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे, हम 7,000 ट्रेन चला रहे हैं, 15,000 ट्रेन चला रहे हैं, घंटा चला रहे हैं आप, लोग यहां मर रहे हैं, इतना दिक्कत से घर पहुंच रहे हैं अपने। साला हम लोग टैक्स पे करते हैं, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है। कोई फ्लाइट से आना चाहेगा आपको दिल्ली से पटना का फ्लाइट का टिकट बताओ, 16-17 हजार नॉन स्टॉप जो फ्लाइट है, और जो स्टॉप करने वाली फ्लाइट 40,000। कहां से लाएगा इतना पैसा कोई भी आदमी? क्या आप कर रहे हैं? नहीं हो रहा, मुझे बुला लीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लान करना है, किस ट्रेन को कहां प्लान करना है। बैठिए, खाली एसी के रूम में बैठ के बिस्लरी पानी पीने से, कॉफी पीने से, महंगा कॉफी पीने से आप नहीं संभाल पाएंगे। बैठिए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं कैसे ट्रेन को सुचारू रूप से चलाया जाता है। किस देश में हम लोग रह रहे हैं यार? 30% टैक्स पे कर रहा है, 20% टैक्स पे कर रहा है जनता, और किस देश में रह रहे हैं जहां पे हम लोग को ये बेसिक सारा सुविधा नहीं मिल रहा है? कम से कम कुछ तो आपको अंदर, आपको मतलब, मुझे रात के 12 बजे मेरे दोस्त का कॉल आया, मेरा दिल जो है, मेरी नींद खुल गई। उसके परिवार को कितनी दिक्कत हुई है आज हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ने में। रात भर वो बेचारा हावड़ा स्टेशन में बैठा हुआ है, वेटिंग रूम फुल है, होटल नहीं मिल रहा है, उसके परिवार में बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? थोड़ा सा भी आपके अंदर करुणा नहीं है, मोह माया नहीं है। आते हैं आप एकदम सॉफ्ट सा प्रेस में कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यार हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर रहे हैं? खाक अच्छा कर रहे हैं आप? चलिए बोले तो मेरे साथ एक दिन जनरल में भी नहीं, आप मेरे साथ स्लीपर में ट्रेवल करिए, चलिए मैं टिकट के पैसे दूंगा आपके। और जब 16 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे ट्रेन लेट होती है ना, क्या हालत होती है एक पैसेंजर की, आपको तब पता चलेगा। ठीक है, खाली चेहरे पे क्रीम लगा के फेसबुक वीडियो पे आप आ जाते हैं, दिन भर अपना प्रमोशन करते रहते हैं, पीआर करते रहते हैं, और कितना घटिया इंडियन रेलवे का ऑपरेशन है आपको पता नहीं है। देश के टैलेंटेड युवाओं को लेकर बैठिए, प्लान करिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ट्रेन लेट हो जा रहा है। कोई एक्सपेंशन का आपका प्लान नहीं है, इतने दिन हो गए, कितना एक्सपेंशन आपने किया? जब ये अगले साल भी ये प्रॉब्लम आएगी, क्या आपका अगले साल का ये है प्लान ऑफ एक्शन है? वो अभी से आपको डिसाइड करना चाहिए कि किस रूट में ज्यादा ट्रेवलिंग होगी। आपके पास तो बुकिंग है, लोग टिकट नहीं बुक कर पा रहे हैं। 100 सीट है, आप 500 लोगों को टिकट दे रहे हैं जनरल में। आप पढ़े लिखे हैं, किसी एंगल से मुझे पढ़े लिखे नहीं लगते हैं आप। मूर्ख हैं आप, पढ़े लिखे मूर्ख हैं। समझदारी नाम की कोई चीज आपके अंदर नहीं है, करुणा नाम की कोई चीज आपके अंदर नहीं है। मैं सभी अपने देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग अपने घर पे जा रहे हैं छठ महापर्व पे, लोग बहुत ही कष्ट में जा रहे हैं, एक दूसरे की सहायता करिए ट्रेन में। इन रेलवे मिनिस्टर से तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है।
ये सब अपने चेहरे चमकाएंगे, पीआर करेंगे। और याद रखिए, जो चीज आपके साथ हो रही है उसको याद रखिए कि इस तरह के मिनिस्टर देश को नहीं चाहिए। मन रो उठता है, देख के दर्द रो उठता है। 12 बजे मेरी नींद खुल गई है, मैं नींद में था पूरा अभी। ये देश सेवा कर रहा है। और ट्विटर पे इनको टैग करो तो किसको किसको फॉरवर्ड कर देते हैं, ये करिए, वो करिए, वो करिए, कंसर्न डिपार्टमेंट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दिस, फलाना ढिमकाना। मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट। करते कुछ नहीं है ये। और बड़े बड़े यूपीएससी क्वालिफाइड और बड़े बड़े टैलेंटेड लोग यहां पे रेलवे में जाते हैं। आप एक रेल को हेड कर रहे हैं सर। बैठना पड़ेगा आपको, समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज में हम लोग कहते हैं कि समय देने से क्या होता है कि चीजें अच्छी होती हैं, चीजें बढ़िया होती हैं। 100% दिक्कतें हैं तो हमको उसको कम करना है, 70% करना है कि दिक्कतें 70% तक रिड्यूस हो जाएं। क्या कर रहे हैं सर आप? नहीं, आपका बुद्धि चल रहा है, मुझे बुलाइए, मैं आपको बताऊंगा कैसे प्लानिंग की जाती है। और भी टैलेंटेड युवा हैं देश में जो आपको हेल्प करेंगे। ये फेसबुक का रील का ड्रामा बंद करिए। और अगर ये वीडियो आपके तक पहुंच रहा है तो कोशिश करिए कि आपकी अगर अंदर आत्मा जग रही है तो कोशिश करिए कि इस तरह का डीले ना हो। रात रात भर बैठिए, अपने रेलवे के बड़े कर्मचारियों के साथ बैठिए, उनको वार्निंग दीजिए कि इस तरह की लापरवाही आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगले साल, अगले 1 साल में फिर छठ पूजा आएगा, अगले साल ये सब चीज ना हो, इस पे काम करिए सर। 1 साल है आपके पास अभी भी। इस साल तो आपसे कुछ उम्मीद है नहीं कि आप इसको कर पाएंगे। 1 साल, अगले 1 साल का आप प्लान ऑफ एक्शन तैयार करिए। बहुत दुख होता है सर, बहुत दुख होता है। मैं बड़ा खुश था जब आप रेलवे मिनिस्टर बने थे। मुझे लगा था कि बहुत टैलेंटेड आदमी को रेलवे मिनिस्टर बनाया गया है। भारत का रेल जो है अब और अच्छे तरीके से ये करेगा। रेलवे के किराए बढ़े हुए हैं, सब कुछ बढ़े हुए हैं। मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूं इस पे, लेकिन बढ़ा हुआ किराया देने के बाद, पैसे देने के बाद, छठ जैसे महापर्व में बिहार वासियों को, देशवासियों को इतनी तकलीफें उठानी पड़ रही है, इसका संज्ञान आपको लेना चाहिए सर। बस इतना ही बोलूंगा सर। एक बार आप ट्रेवल करिए चल के बीसीएस रूट में, दिल्ली से पटना आइए अगर आप दिल्ली में बैठे हुए हैं तो, और जनरल टिकट लेके आइएगा। चढ़ नहीं पाइएगा सर ट्रेन में, और चढ़ गए तो दब के मर जाइएगा। ये हालत है। टॉयलेट का, सैनिटेशन का कोई ध्यान है? अब मैं देशवासियों से यह अपील करना चाहूंगा कि इस चीजों को आप लाइटली मत लीजिए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। और ये हर सरकारों में होते रहा है। मैं किसी सरकार को यहां पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एक पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि जो आपको काम दिया गया, जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया है, जो आपका केआरए है, आप उसको पूरा करिए सर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कुछ साथ में खाने पीने का सामान लेकर चलें। बीच बीच इस जगह पे ट्रेन 2-2 घंटे रुक रही है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपनी ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा, अपने फेलो पैसेंजर्स का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय छठी मैया। मां छठी मैया आप सभी का दुख जो है वो निवारण करे। एक दूसरे का जितना सपोर्ट हो सकता है आप करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।